स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पे। तो आज का टॉपिक है मल्टीमीडिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीमीडिया के पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन मल्टीमीडिया? इसमें से कौन से डिफाइन करते हैं मल्टीमीडिया को सबसे अच्छे तरीके से? तो पहला, combination of computer and TV, combination of different media type like text, audio, video, graphics. C, only video and audio. D, only text and image. तो देखिए, आपको मैं बताऊं जो मल्टीमीडिया क्या होता है, फिर इसका आंसर करेंगे। तो मल्टीमीडिया क्या होता है? एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें बहुत सारे मल्टीपल कंटेंट टाइप। कंटेंट टाइप मतलब क्या हो गया? ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, हमारे टेक्स्ट हो गए, इमेज हो गए, इन सभी को कंबाइन करके जो प्रेजेंट किया जाए उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। नाम से ही पता चलता है। बहुत मल्टी मीन्स वन से ज्यादा, एक से ज्यादा, दो से ज्यादा। मल्टी मीन्स ये हो गया। और मीडिया, मीडिया हमारे क्या हो गए? जो हमारे ऑडियोज हैं, वीडियोज हैं, टेक्स्ट है, ये सब। तो बहुत सारे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट सबको कंबाइन करके जो प्रेजेंट किया जाए, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो प्रेजेंट की जाए, उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं जो हमारा आंसर इसमें क्या होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड टीवी नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मीडिया लाइक टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियोग्राफिक। तो हाँ, इसका आंसर है बी। तो हमारा पहले का आंसर होगा बी, क्योंकि सबसे ज्यादा बेस्ट डिफाइन यही करता है। मल्टीमीडिया मतलब इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीपल मीडिया इन वन एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन में जब हम बहुत सारे मीडिया को, बहुत सारे मल्टीपल मीडिया को, हम मल्टीपल मीडिया कहने का मतलब हो जाता है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। तो जब हम एक एप्लीकेशन में देते हैं तो वो हमारा हो गया मल्टीमीडिया। आई होप आप लोग का ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा जो मल्टीमीडिया क्या होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टीमीडिया कंपोनेंट? इसमें से मल्टीमीडिया कंपोनेंट कौन सा नहीं है? टेक्स्ट, कंपाइलर, सी ऑडियो, डी वीडियो। तो जैसे कि अभी मैं आपको मल्टीमीडिया के बारे में बताई हूँ, उससे इसका आंसर क्लियर होता है। जो इसका आंसर है हमारा बी, क्योंकि टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ये सब को मिला के तो मल्टीमीडिया बनता है। ये सब क्या है? ये सब भी एक मीडिया ही है। और यहाँ कंपाइलर क्या है? कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर टूल है। और ये जो है टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक, ये सब क्या है? एक मल्टीमीडिया के कंपोनेंट है। ठीक है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। डैश इज अ शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ म्यूजिक स्टोर इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म। तो कौन सा ऐसा चीज है जो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है, जो म्यूजिक को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, किसके थ्रू? हम न्यूमेरिकल फॉर्म में म्यूजिक को स्टोर करते हैं। ए, डिजिटल ऑडियो, बी, MIDI, सी, ऑडियो रिजोल्यूशन, डी, मोनोफाइल्स, ई, LPC। तो इसका आंसर होगा हमारा MIDI। MIDI क्या होता है? MIDI के थ्रू, मतलब इसका आंसर है हमारा बी। MIDI के थ्रू क्या होता है? MIDI के थ्रू हम लोग एक म्यूजिक को न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर करते हैं। देखिए, MIDI का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले बात, MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप लोग समझ लेना, वैसे से राइटिंग खराब हो जाती है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। इसके ना फुल फॉर्म से ही पता चलता है जो यू म्यूजिक को डिजिटल मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में स्टोर करता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस, ये क्या है? ये एक प्रोटोकॉल है जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कैसे कंप्यूटर से बजेगा? किसी ना किसी प्रोटोकॉल से ही बजता है। तो वो MIDI एक प्रोटोकॉल ही है। और ये क्या करता है? साउंड को रिकॉर्ड नहीं करेगा, और ये केवल सिर्फ
पिच, टाइमिंग और इंटेंसिटी को डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में ट्रांसमिट कर देता है। मतलब आप समझ रहे होंगे जो MIDI में क्या होता है। MIDI यही होता है। पहली बात, MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से कनेक्ट करता है। अब MIDI ना साउंड को रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, पिच, टाइमिंग और इंटेंसिटी को डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में ट्रांसमिट कर देता है। कैसे? डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में। ठीक है। और अभी मैं ये बता रही हूँ जब म्यूजिक के बारे में, तो मैं ऑडियो के कुछ फॉर्मेट भी बता देती हूँ। तो ऑडियो के कुछ फॉर्मेट हैं। एक होता है WAV। इसका फुल फॉर्म होता है वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट ये होता है। और एक होता है AIFF। AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। याद रखिएगा ये सब, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। एक होता है FLAC। एक होता है हमारा FLAC फ्री लूजलेस ऑडियो कोडेक। फ्री लूजलेस ऑडियो कोडेक। और एक होता है हमारा AAC। इसका मतलब होता है एडवांस ऑडियो कोडेक। एडवांस ऑडियो कोडेक। तो देखिए MIDI के बारे में मैं आपको सब कुछ बताती। अब इससे ऊपर MIDI के बारे में कुछ नहीं पूछेगा। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? तो अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं जो मल्टीमीडिया क्या होता है। मल्टीमीडिया जो मल्टीपल मीडिया से बन के एक कॉमन एप्लीकेशन में, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ मल्टीमीडिया को जब हम एक कॉमन एप्लीकेशन में रखेंगे तो हम उसे मल्टीमीडिया कहेंगे। मल्टीमीडिया के बाद हमने क्या पढ़ा? MIDI। MIDI का फुल फॉर्म म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक प्रोटोकॉल है जो कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा। और MIDI प्रोटोकॉल है, ये कोई ऐसा रिकॉर्डिंग मशीन नहीं है, ये रिकॉर्ड नहीं करता है। ये सिंपल क्या करेगा, पिच, टाइमिंग और इंटेंसिटी को डिजिटल सिग्नल के फॉर्मेट में ट्रांसमिट कर देगा। क्या करेगा? डिजिटल फॉर्मेट के सिग्नल में ट्रांसमिट कर देगा। और ऑडियो के मैं फॉर्मेट बताई हूँ, WAV वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, FLAC फ्री लूजलेस ऑडियो कोडेक और AAC एडवांस ऑडियो कोडेक। तो अभी तक हम लोग ये सीख लिए हैं मल्टीमीडिया के बारे में। ये एक थ्योरेटिकल ही चैप्टर है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में पढ़ाई हूँ। पढ़ते पढ़ते लास्ट तक याद ही हो जाएगा। और मेरा वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो मैं लास्ट तक एक चीज को इतनी बार बताती हूँ जो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 4 पे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है BMP फॉर्मेट का यूज कैसे होता है? कंप्रेस्ड इमेज में, बिटमैप इमेज में, ऑडियो स्टोरेज में या वीडियो स्टोरेज में? तो BMP जो होता है उसका यूज होता है बिटमैप इमेज में। उसका यूज होगा बिटमैप इमेज में। अब बिटमैप इमेज देखिए, BMP बिटमैप एक अनकम्प्रेस लार्ज फाइल साइज है। ये क्या है? एक अनकम्प्रेस्ड लार्ज फाइल है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये एक SSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कहाँ का है? ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो BMP क्या हो गया? बिटमैप इमेज, जो कि एक अनकम्प्रेस्ड लार्ज फाइल के का फॉर्मेट है। अब हो गया TIFF। देखिए बिहार स्टेट के एग्जाम में ये फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए फुल फॉर्म मैं मेनली लाती हूँ ताकि आप लोगों को फुल फॉर्म पता हो। तो BMP हो गया। BMP एक फॉर्मेट है, बोले BMP का फुल फॉर्म नहीं है, BMP एक फॉर्मेट है जो बिटमैप इमेज होता है। बिटमैप इमेज क्या होता है? एक अनकम्प्रेस्ड लार्ज फाइल साइज है, उसका एक फॉर्मेट है BMP। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है TIFF इज मेनली यूज फॉर। TIFF का मेनली यूज कहाँ होता है? वेब इमेज में, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग में, वीडियो स्टोरेज में या डी स्टोरेज ऑडियो स्टोरेज में? तो TIFF पहले इसका फुल फॉर्म जानते हैं जो कि हमें मालूम होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है टैग्ड
इमेज, टैग्ड इमेज, और FF से हो गया हमारा फाइल फॉर्मेट। समझ गए? का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। इसका यूज होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग और प्रिंटिंग में। ये बात भी याद रखने वाली है, जो TIF होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, जिसका यूज होता है डेस्कटॉप को पब्लिशिंग और प्रिंटिंग करने के लिए। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो इसका आंसर है बी, हाई क्वालिटी प्रिंटिंग में TIFF का यूज होता है। इसका फुल फॉर्म हो गया टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। अब आते हैं हम SVG के पास, जो SVG क्या होता है। ठीक है, तो SVG का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, जो SVG का फुल फॉर्म क्या होता है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, बी स्मॉल वीडियो ग्राफिक्स, सी सिंपल वर्चुअल ग्राफिक्स, डी सिस्टमैटिक विजुअल ग्राफिक्स। तो इसमें से SVG का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SVG का फुल फॉर्म होता है ए स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ए होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। तो SVG क्या है, एक एक्सएमएल बेस्ड स्केलेबल विदाउट लूजिंग क्वालिटी, एक एक्सएमएल बेस्ड फाइल होता है SVG, जो कि बिना क्वालिटी को लूज किए एक स्केलेबल होता है, ये क्वालिटी को लूज नहीं करता है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक। अब JPG के बारे में जानते हैं, जो JPG का यूज कहाँ होता है। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं, इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग अपने डेली लाइफ में मल्टीमीडिया को, या अभी हमने IoT को पढ़ा है, ये सब हमारा डेली लाइफ का काम है, और खासकर मल्टीमीडिया। तो आप लोग जब इमेज देखते होंगे तब भी आप लोग देखते होंगे .jpg का एक्सटेंशन। तो JPG का एक्सटेंशन कहाँ होता है, अब ये तो मैंने आपको बात बात में ही बता दिया जो इसका आंसर क्या होता है। तो ऑडियो कंप्रेशन, वीडियो कंप्रेशन, इमेज कंप्रेशन, या टेक्स्ट फॉर्मेट। तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, जो JPG का मेनली यूज होता है इमेज कंप्रेशन में। देखिए JPG का फुल फॉर्म क्या हुआ, आई होप आप लोग को आता होगा, लेकिन मैं बता देती हूँ। ज्वाइंट फोटोग्राफिक, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, पूरा स्पेलिंग नहीं लिखी हूं मैं। ये क्या होता है, इमेज कंप्रेशन में इसका काम आता है। ये एक लूजली इमेज कंप्रेशन फॉर्मेट है, जो कि यूज आता है मेनली फोटोग्राफी करने के लिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जो इन मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग का क्या मतलब होता है। अब स्ट्रीमिंग हम लोग कितना देखते हैं, नेटफ्लिक्स सब पे, हॉटस्टार पे स्ट्रीमिंग होता है। आप ऐसे भी सोचिएगा, जब एग्जाम में कुछ ना हो और मल्टीमीडिया का क्वेश्चन आए, तो आप अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखिएगा, आपको मल्टीमीडिया के तो कोई क्वेश्चन छूटेंगे ही नहीं। ये सब क्वेश्चन आप, मैं ना बताऊं फिर भी कर लोगे। तो देखिए, इन मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग मीन्स ए डाउनलोडिंग इंटायर फाइल बिफोर प्लेइंग मीडिया वेल इट इज बीइंग डाउनलोडेड, कंप्रेसिंग द फाइल इनटू द स्मॉलर पैकेट और डी इनक्रिप्ट द मीडिया फाइल। तो इसका आंसर होगा प्लेइंग मीडिया वेल इट इज बीइंग डाउनलोडेड। ठीक है, देखिए स्ट्रीमिंग क्या करता है, मैं बता दे रही हूँ। स्ट्रीमिंग क्या करता है, रियल टाइम प्लेबैक को बिना वेट किए कंप्लीट डाउनलोड करता है। देखिए स्ट्रीमिंग क्या करेगा, अलाउ रियल टाइम प्लेबैक विदाउट वेटिंग फॉर अ कंप्लीट डाउनलोड। हमारा कंप्लीट डाउनलोड भले ना हो, लेकिन वो हमें उसका प्लेबैक दिखा सकता है, वो हमें डाउनलोड भी हो रहा है और हम देख भी सकते हैं कोई भी वीडियो, कुछ भी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है स्ट्रीमिंग का, देखिए इसका एग्जाम्पल है यूट्यूब, हमारा स्पॉटिफाई। आप देखिए इस यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आप डाउनलोड पे लगा दे, और लेकिन आप उस वीडियो को देख भी सकते हैं, वही हमारा स्ट्रीमिंग है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। मल्टीमीडिया में कोडेक क्या होता है, कम्युनिकेशन डिकोडर, कंप्रेशन डिकम्प्रेशर, कोड एग्जीक्यूशन और कंटेंट डिकोडर। इसका आंसर होगा कंप्रेशर एंड डीकम्प्रेशर। क्वेश्चन का आंसर है बी, कंप्रेशर और डीकम्प्रेशर।
ये क्या करेगा, ये डिजिटल मीडिया को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करने में मदद करता है, काम करता है बोल सकते हैं, जो ये डिजिटल मीडिया को कंप्रेस और डिकम्प्रेस करने का काम करेगा। अब एवीआई किस चीज का फॉर्मेट है, इमेज, टेक्स्ट, वीडियो, एनिमेशन। तो एवीआई हमारा वीडियो का, एवीआई क्या है हमारा, वीडियो का फॉर्मेट है। एवीआई हमारा वीडियो का फॉर्मेट है, और एवीआई का हम फुल फॉर्म मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये हो गया हमारा एआई का फॉर्मेट, या एवीआई का फुल फॉर्म, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ये मल्टीमीडिया का वीडियो फाइल फॉर्मेट है। किसके द्वारा ये डेवलप किया गया, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया जो एवीआई किसके थ्रू डेवलप किया गया, तो ये हमारे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप किया गया। एवीआई हमारे माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप किया गया। अब देखिए, विच कंप्रेशन टेक्निक इज यूज्ड बाय MP3 फॉर्मेट, कौन सा कंप्रेशन टेक्निक है जो कि MP3 फॉर्मेट यूज करता है, लूजेस कंप्रेशन, लूजली कंप्रेशन, रन लेंथ इनकोडिंग और अर्थमेटिक कोडिंग। तो इसका आंसर होगा लूजली कंप्रेशन, आंसर होगा बी। अब देखिए, MP3 क्या करता है, लूजली कंप्रेशन का यूज करता है। क्यों, रिड्यूस करने के लिए फाइल के साइज को, फाइल का साइज अगर बड़ा हो तो उसका साइज को छोटा करने के लिए हम लूजली कंप्रेशन का यूज करता है MP3। और ये क्या करेगा, रिमूव कर देगा ऐसा फ्रीक्वेंसी जो ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल ना हो, जो मतलब जो हमारे कानों को सुनाई ना दे, उसे हटा देते हैं। कंप्रेस करते हैं तो कैसे करते हैं, वही होता है जो हमें, हमारे कानों को लिए, मतलब जो हमें सुनाई ही ना दे, वो क्या करेगा किसी भी ऑडियो वीडियो में रह के, तो उसे हम हटा दिए। लूजली कंप्रेशन यही होता है। मतलब देखिए, दो तरह के कंप्रेशन होते हैं हमारे, एक लूजलेस और एक लूजली कंप्रेशन। इसके ना क्वेश्चंस और आएंगे आगे, तो मैं आपको ये बता दे रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने थ्योरी लिखी नहीं है, बट आप सुनिएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, लूजलेस क्या होता है, बिना किसी क्वालिटी लॉस के कंप्रेशन कर देगा। लूजलेस में हमारा कोई भी क्वालिटी लॉस नहीं होता है, लेकिन कंप्रेशन होता है। और लूजी, जो कि हमारा MP3 है, लूजी क्या करता है, वो कुछ डेटा को लॉस्ट कर देता है परमानेंटली। अब लूजलेस में हम समझ गए, जो लूजलेस जो है उसमें क्वालिटी सेम रहती है, लेकिन लूजी कंप्रेशन में हमारा थोड़ा सा क्वालिटी रिड्यूस होता है। फाइल साइज भी जो होता है हमारे लूजलेस का, मॉडरेट से सेम रहता है, कुछ ऐसा नहीं, मॉडरेट से सेम रहेगा, लेकिन लूजली का जो होता है फाइल साइज छोटा हो जाता है। अब देखिए, बार बार एडिट करने से भी हमारा लूजलेस का क्वालिटी सेम रहेगा, लेकिन हमारा लूजली का जो है क्वालिटी कम हो जाता है बार बार अगर हम उसको एडिट करते हैं। अब एग्जांपल में समझिए, PDF जो होता है, या CDR, PNG हमारा क्या होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है इमेज के लिए। उसमें हमारा बैकग्राउंड जो होता है सो ट्रांसपेरेंट होता है। GIF, TIFF, ये सब क्या होता है, ये हमारा लूजलेस कंप्रेशन है। लेकिन ये हमारा GPG, MP3, MP4, ये सब क्या होता है हमारा, ये एक लूजली कंप्रेशन है। ठीक है, तो चलिए, मल्टीमीडिया के 11 क्वेश्चन में आपने क्या सीखा अभी तक। अब ये भी एक रिवीजन मैं करवा देती हूँ, क्योंकि एग्जाम हमारा नजदीक है, बार बार मैं एक चीज को आपको पढ़ा नहीं पाऊंगी, तो मैं एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 12 पे आऊंगी। जो पहले हम पढ़े हैं, जो मल्टीमीडिया क्या होता है, तो मल्टीमीडिया क्या होगा, मल्टीमीडिया समझिए एक ऐसा टेक्नोलॉजी हो गया जिसमें मल्टीपल कंटेंट टाइप, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेज, एनिमेशन को कंबाइन करके हम प्रेजेंट करेंगे। और मल्टीमीडिया में ना जनरली 4 बेसिक कैटेगरी भी होते हैं, वो हो गया हमारा टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े जो कंपाइलर हमारा मल्टीमीडिया का कंपोनेंट नहीं होता है, क्योंकि कंपाइलर हमारा एक सॉफ्टवेयर टूल होता है, और टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो जो होते हैं हमारे कंपोनेंट होते हैं मल्टीमीडिया के। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े MIDI के बारे में। तो MIDI के बारे में हमने क्या पढ़ा, MIDI हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल डिजिटल इंटरफेस होता है। क्या होता है, म्यूजिकल
लिख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो मेरे वीडियो को बार बार सुनिएगा, याद हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। मैं इसलिए बार बार रिपीट करती हूँ, मुझे सिर्फ पीडीएफ से पढ़ाना नहीं होता है, मुझे याद करवाना होता है। पढ़ो ऐसे जैसे याद हो जाए, ये तो याद ही करने वाला है। चलिए, टाइम नहीं वेस्ट होना है। MIDI का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ये एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल होगा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को कंप्यूटर से कनेक्ट करेगा, और ये रिकॉर्ड नहीं करेगा। मैं अभी आपको बताई हूँ, जो ये साउंड को रिकॉर्ड नहीं करेगा, लेकिन पिच, टाइमिंग और इंटेंसिटी को डिजिटल सिग्नल में फॉर्मेट में ट्रांसमिट करेगा। अब देखिए, ऑडियो का फाइल फॉर्मेट क्या क्या होता है, मैं अभी बताई हूँ, उसमें लिखा हुआ भी है। WAV वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, AIFF ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, FLAC फ्री लूजलेस ऑडियो कोडेक, और एडवांस ऑडियो कोडेक होता है AAC। चलिए, ये हो गया आपका रिवीजन। अब उसके बाद हम BMP के बारे में पढ़े। जो BMP फॉर्मेट कब यूज, किसके लिए यूज होता है, तो ये एक बिटमैप इमेज के लिए यूज होता है, जो कि एक अनकम्प्रेस्ड लार्ज फाइल है। फिर हम पढ़े TIFF के बारे में। जो TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग इमेज फाइल फॉर्मेट वाइडली। टैग इमेज फाइल फॉर्मेट वाइडली, जो कि यूज होता है जनरली हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए। TIFF टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। SVG का तो आप लोग वैसे भी नहीं भूलोगे, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं, और SVG एक्सएमएल बेस्ड होता है, और ये अपनी क्वालिटी को कभी भी क्या करता है, कभी भी लूज नहीं करता है। तो और हम आए JPG के बारे में। तो JPG का फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, जो लूजली इमेज कंप्रेशन होता है, और फोटोग्राफिक में मेनली इसका यूज होता है। और स्ट्रीमिंग के बारे में हम जान लिए। जो रियर जब मतलब हम जब कोई भी चीज डाउनलोड कर रहे हैं, उस टाइम में भी हम मीडियाज को देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, वही हो गया हमारा स्ट्रीमिंग। इसका एग्जांपल यूट्यूब हो गया, और स्पॉटिफाई हो गया, और भी हो सकते हैं। उसके बाद आ गया मल्टीमीडिया में कोडेक। क्या होता है कोडेक, हमारा कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन जो कि का काम करता है डिजिटल मीडिया में। उसके बाद AVI के बारे में हम पढ़े। AVI का फुल फॉर्म भी पढ़े हैं, ऑडियो वीडियो इंटरलीव। ऑडियो वीडियो इंटरलीव, ये जनरली वीडियो फाइल फॉर्मेट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू डेवलप हुआ। और उसके बाद हम पढ़े हैं जो MP3 कौन सा फॉर्मेट यूज करता है, तो लूजली कंप्रेशन। और फिर हम धीरे से लूजलेस और लूजली का भी हम डिस्कस किए। जो लूजलेस जो होता है, लूजलेस का जो क्वालिटी होता है, वो कभी भी लूज नहीं करेगा कंप्रेशन में, जब हम किसी भी चीज का कंप्रेशन करेंगे। लेकिन लूजी जो होता है, सो फाइल फॉर्मेट को क्या बोलते हैं, क्वालिटी थोड़ा बहुत डाउन हो जाता है। और फाइल साइज भी इसका मॉडरेट से सेम रहता है लूजलेस का, और लूजी का फाइल साइज थोड़ा छोटा हो जाता है। और क्या बोल सकते हैं, जो PDF PNG जी है, जिप फॉर्मेट के जो फाइल होते हैं, वो लूजलेस होते हैं, और लूजी JPG MP3 MP4, ये एग्जांपल याद रखिएगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। विच फाइल फॉर्मेट इज अनकम्प्रेस्ड ऑडियो। अनकम्प्रेस्ड ऑडियो कौन सा है, WAV, MP3, AAC और OGG। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है WAV। WAV क्वेश्चन नंबर A का आंसर है हमारा WAV। WAV क्या है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, जो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, WAV। अभी मैं आपको ऑडियो का जो फॉर्मेट बताई थी, तो उसमें मैंने WAV इसलिए बता दिए थे, ये सब बार बार यही चीजें आएंगी आपको। वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट, कहीं लिख लीजिएगा। ये क्या करेगा, स्टोर करता है किसे, रॉ अनकम्प्रेस्ड ऑडियो डाटा को। अनकम्प्रेस्ड ऑडियो डाटा फाइल को ये स्टोर करता है, हेंस मतलब लार्जर इन साइज होता है, बट हाई क्वालिटी कंप्रेस होता है। अब देखिए, MP3, AAC, OOG जो होता है, एक कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होता है। यहाँ जो 3 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन है, उनमें से WAV अनकम्प्रेस्ड है, बाकी MP3, AAC और OGG जो है, सो एक कंप्रेस्ड फाइल फॉर्मेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 13 पे आते हैं, जो विच कंप्रेशन इज लूजलेस। अभी मैं इसलिए आपको लूजलेस और लूजी के बीच का डिफरेंस बताई हूँ। अब आप देख के ही बोल दोगे जो इसका आंसर है PNG।
पीएनजी क्या करता है, ये लूजलेस कंप्रेशन है, मतलब इसमें डेटा लॉस नहीं होता है। एक सिंपल भाषा में आप समझ लीजिए, जो लूजलेस में डेटा लॉस नहीं होता है। जीपीजी, MP3, MP2 जो है सो लूजली कंप्रेशन है, ठीक है। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर किस पे आए, 14 पे। FLV फॉर्मेट एसोसिएटेड विथ फ्लैश वीडियो, फास्ट लेयर वीडियो, फ्रेम लेयर वेक्टर, नन। तो FLV जो होता है सो एक फ्लैश वीडियो होता है। फ्लैश वीडियो का यूज कहाँ करते हैं हम, यूट्यूब में या तो फ्लैश प्लेयर में। FLV जो होता है सो एक फ्लैश वीडियो होता है। FLV फॉर्मेट एक फ्लैश वीडियो का फॉर्मेट होता है जो कि यूज होता है यूट्यूब में और फ्लैश प्लेयर में। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इस पे 15 पे। डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है रेस्टर एंड वेक्टर इमेज। अब हम थोड़ा रेस्टर और वेक्टर इमेज के बारे में जान लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे। तो रेस्टर इमेज क्या होता है, रेस्टर इमेज डेटा या पिक्सल से मिलके बनता है, और वेक्टर इमेज एचडी ग्राफिक्स का होता है। मतलब आप समझिए वेक्टर रेस्टर क्या होगा, आप जैसे किसी भी इमेज को खींच रहे आपको थोड़ा सा डॉट 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 दिखता होगा, जब बहुत जूम करते होंगे वो हो गया हमारा पिक्सल। उसी पिक्सल या उसको हम डॉट भी बोल सकते हैं, उससे मिलके क्या होता है रेस्टर इमेज बनता है। लेकिन हमारा वेक्टर इमेज एचडी ग्राफिक्स का होता है। कैसे होता है, हमारा एचडी ग्राफिक्स का होता है। रेस्टर इमेज को हम बिट मैप पिक्चर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बिट मैप पिक्चर। समझ गए, ज्यादा समझने का नहीं है, ये सब इतना ही आएगा कहने के लिए, तो मैं और भी बता सकती हूँ। तो रेस्टर क्या होता है, पिक्सल से मिलके बनता है, और वेक्टर जो है सो एचडी ग्राफिक्स का होता है। रेस्टर पिक्सल से और वेक्टर एचडी ग्राफिक्स से। तो इस हिसाब से हम आते हैं आंसर पे। raster uses pixel, option A, raster uses pixel, vector uses mathematical shape. B, vector uses pixel, raster uses shape. No difference, raster is always smaller. देखिए पहले वेक्टर यूजेस पिक्सल, रेस्टर यूजेस शेप, ये गलत ही है। नो डिफरेंस कैसे हो सकता है, डिफरेंस तो है। रेस्टर स्मॉलर होता है, ये भी गलत। तो ये होता है रेस्टर जो है सो पिक्सल का यूज करता है, और वेक्टर जो है सो मैथमेटिकल शेप का यूज करता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पे, जो विच ऑफ दिस इज अ स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल। हम अभी स्ट्रीमिंग के बारे में पढ़े हैं, जो क्या होता है स्ट्रीमिंग स्ट्रीमिंग क्या होता था, जो हम जैसे कि डाउनलोड कर रहे हैं तो उस टाइम भी हम प्लेबैक कर सकते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, जिसका मैं आपको यूट्यूब एग्जांपल भी दी थी। तो किसी भी प्रोटोकॉल के थ्रू ही ये सभी होते हैं। तो क्या वो प्रोटोकॉल आरटीपी है, क्या वो प्रोटोकॉल एसएमटीपी है, क्या वो प्रोटोकॉल एसएसएच है, या क्या वो प्रोटोकॉल टेलनेट है। तो वो प्रोटोकॉल का नाम है आरटीपी। अब आरटीपी का मतलब क्या होता है, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट और पी से प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ये यूज होता है मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए, ठीक है, याद रखेगा। आरटीपी एक स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है, फुल फॉर्म है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। आरटीपी एक स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल है, फुल फॉर्म हो गया रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जो कि यूज होता है मीडिया स्ट्रीमिंग के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। जीआईएफ किसको सपोर्ट करता है, 24 बिट कलर को, 8 बिट कलर प्लस एनिमेशन, वेक्टर ग्राफिक्स और ऑडियो। तो 8 बिट कलर प्लस एनिमेशन, इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं है, इसको ऐसे टिक करिए। जीआईएफ सपोर्ट करेगा 8 बिट कलर प्लस एनिमेशन को। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजोल्यूशन डिपेंडेंट, रेस्टर ग्राफिक्स, वेक्टर ग्राफिक्स, बोथ रेस्टर एंड वेक्टर, और नन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन डिपेंडेंट कौन है, तो रिजोल्यूशन हमारा डिपेंड करता है रेस्टर ग्राफिक्स पे। रेस्टर ग्राफिक्स क्या करता है, पिक्सल को काउंट करता है, और वेक्टर ग्राफिक्स रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। रेस्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स का जो हम डिफरेंस पढ़े, जो रेस्टर पिक्सल से मिलके बनता है, जिसे हम डॉट भी कह सकते हैं, और वेक्टर जो होता है सो ग्राफिक्स एचडी के फॉर्म में स्टोर होता है। और रेस्टर इमेज को क्या बोलते हैं, बिट मैप पिक्चर बोलते हैं। इसके साथ साथ आप एक ये भी डिफरेंस समझ लीजिए, जो वेक्टर ग्राफिक्स जो होता है रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन रेस्टर ग्राफिक्स जो होता है तो रिजोल्यूशन डिपेंडेंट होता है। क्या होता है, रिजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। इसको ज्यादा खींच दीजिएगा तो फट जाएगा इमेज। अब
आ गए हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 क्या बोला है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन कैन बी। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन क्या होता है, लीनियर, नॉन लीनियर, स्ट्रक्चर, लिंक और वेब पेज। अब इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन, ओनली फोर, और बोथ, वन एंड सेकेंड, डी में 1 2 एंड 3 और ई में ऑल द एबव। तो इस क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है ऑल द एबव। रीजन, रीजन क्या होता है, मल्टीमीडिया जो है कैन बी लीनियर, नॉन लीनियर, स्ट्रक्चर्ड, लिंक और वेब पेज। ठीक है, मल्टीमीडिया क्या हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो एक ही वे में चल रहा है तो दूसरे में नहीं चलेगा, तो नॉन लीनियर भी हो सकता है, स्ट्रक्चर भी हो गया और वेब पेज भी हो गया। तो इसका आंसर हो गया सारा का सारा। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, VRML का बताइए क्या फुल फॉर्म होता है। वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लेवल, बी वर्चुअल रियलिटी मॉड्यूलेशन लैंग्वेज, सी वर्चुअल रेट मॉडलिंग लैंग्वेज, डी वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, ई वर्चुअल रियलिटी मार्केटिंग लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा डी वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। याद रखिएगा, VRML वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। अब आते हैं कोडेक। कोडेक का क्या होता है, अभी हमने पढ़ा है, कोडेक का होगा कंप्रेशन और डीकंप्रेशन। ये क्यों मैंने यहाँ पे दोबारा लिखा, क्योंकि ये बिहार स्टेट 2022 का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे दोबारा दे दी हूँ। कोडेक का क्या हो गया, कंप्रेशन और डीकंप्रेशन। ये यूज होता है ऑडियो और वीडियो डेटा को कंप्रेस और डीकंप्रेस करने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 22, विच वीडियो फाइल फॉर्मेट यूज्ड इन डीवीडी में किस वीडियो फाइल फॉर्मेट का यूज होता है। तो वीडियो फाइल फॉर्मेट का यूज होता है हमारा MPEG1, MPEG2, MPEG4 और AVI में। तो इसका आंसर अभी देखिए, मैं आपको ना MPEG 1 2 4 सबके लिए एक थोड़ा बहुत बता देती हूँ। देखिए MPEG, पहले MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। अभी मैंने शायद कुछ देर पहले आपको बताया है, अगर नहीं बताया है तो लीजिए मैं फिर से बता दे रही हूँ। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, ग्रुप का पूरा फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। अब ये इसके क्या होते हैं, स्टैंडर्ड सेटिंग ग्रुप होता है जो डिजिटल वीडियो और ऑडियो के फॉर्मेट को बताता है। MPEG जो है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, ये ऑडियो और डिजिटल वीडियो के डिजिटल को फॉर्मेट को बताता है। ये लूजली कंप्रेशन होता है, लूजी कंप्रेशन होता है, सॉरी ये लूजी कंप्रेशन होता है, मतलब आप समझ गए होंगे, क्वालिटी थोड़ा कम लेकिन साइज बहुत कम हो जाता है। MPEG फॉर्मेट ऑडियो वीडियो सब टाइटल को एक ही फाइल में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब देखिए इसका कितना फॉर्मेट होता है, इसका होता है MP1, MPEG1, MPEG2, MPEG4। अब MPEG1, MPEG1 जो होता है, जो यहाँ पे साथ में लिखा हुआ है MPEG1, ये इसका एक्सटेंशन होता है .mpg। क्या होता है, .mpg। अब ये क्या करता है, ये सपोर्ट करता है अप टू 30 FPS। FPS मतलब फ्रेम पर सेकेंड को। ये ऐसे वीडियो को जो कि 30 MPS है, वैसे वीडियो को ये सपोर्ट करेगा। अब कोडेक, कोडेक और MP3 इसका हो गया एग्जाम्पल। और उसके बाद हम आते हैं MPEG2। इसका क्वालिटी MPEG से, इसका क्वालिटी MPEG से थोड़ा हाई होता है, और ये डीवीडी और केबल टीवी में यूज होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है, जो डीवीडी में किस वीडियो फॉर्मेट का यूज होता है, तो यही है MPEG2। लेकिन मैं MPEG4 के बारे में भी बता दे रही हूँ कि ये हाई क्वालिटी है। MPEG जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसका क्वालिटी देखिए, देखिए अभी MPEG का कम था, अब फिर MPEG2 का MPEG1 से थोड़ा ज्यादा हो गया, अब MPEG4 का उससे भी ज्यादा हो गया। और ये क्या करेगा, सपोर्ट करता है ऑडियो को, वीडियो को, टेक्स्ट को और 3D इमेज को। और इसका पॉपुलर फॉर्मेट है MP4, ये है पॉपुलर फॉर्मेट जो कि जनरली OTT एप्स, यूट्यूब और मोबाइल वीडियो सब में इसका यूज होता है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे 13 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट, जेपीजी, बीएमपी, एसवीजी और पीएनजी। तो इसका आंसर हो जाएगा एसवीजी। एसवीजी हमारा क्या है, एक वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट है। एसवीजी का फुल फॉर्म आप लोग को पता होगा, अभी मैंने आपको बताया है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है ये, रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होता है, वेक्टर ग्राफिक्स होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द color model used in monitoring the screen is CMYK, RGB, HSV, YCBCR। तो होता है इसका RGB। RGB का यूज होता है हमारा स्क्रीन को मॉनिटर करने के लिए, जो कलर चाहिए उसके लिए। RGB का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, रेड ग्रीन ब्लू। बिहार स्टेट 2022 का ये क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि स्टेट में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, CMYK कलर मॉडल का यूज कहाँ होता है, वेब ग्राफिक्स, प्रिंटिंग, मॉडलिंग और कैमराज में। तो CMYK का यूज होता है हमारा प्रिंटर में। थोड़ा थोड़ा याद रखने वाली भी चीज है, प्रिंटर में यूज होता है। अब देखिए मॉनिटर स्क्रीन में हमारा RGB का यूज हो गया, CMYK का यूज हो गया प्रिंटर में, साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, इसका फुल फॉर्म। अब क्वेश्चन नंबर 26, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन, रेडियो ब्रॉडकास्ट, टीवी ब्रॉडकास्ट, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या टेक्स्ट बुक। तो इसका आंसर हो गया सी, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये हो गया हमारा मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के लिए। ये भी बिहार स्टेट का ही क्वेश्चन है। ये क्या करता है, टेक्स्ट को, इमेज को, ऑडियो को, वीडियो को एक साथ मिला के मल्टीमीडिया बनाता है। आप देख रहे होंगे रेडियो में क्या होता है, सिर्फ हमारा ऑडियो होता है, टीवी में क्या होता है, ऑडियो और वीडियो होता है। लेकिन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में हमारा टेक्स्ट भी होगा जिसे हम पढ़ते हैं, इमेज भी होगा, ऑडियो भी होगा, वीडियो भी होगा। ज्यादा से ज्यादा जो सुटेबल होगा वो आंसर होगा। अगर हमारा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं होता तो हम टीवी ब्रॉडकास्ट कह सकते थे, लेकिन जब ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है तो इसका आंसर सी है। अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनिमेशन सॉफ्टवेयर, माया, ऑटोकैड, फोटोशॉप और वर्डप्रेस। तो इसका है माया। माया जो है सो हमारा एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक 3D मॉडलिंग एनिमेशन सॉफ्टवेयर है। ऑटोकैड क्या है, एक कैड है। फोटोशॉप क्या है, इमेज एडिटिंग टूल है। वर्डपैड क्या, एक सॉफ्टवेयर है। और माया हो गया हमारा एनिमेशन सॉफ्टवेयर। आज का लास्ट क्वेश्चन, फ्लैश एनिमेशन स्टोर होता है .avi, .svf, .wf और .mpg। तो इसका आंसर हो जाएगा .svf। चलिए, आज हमने 28 क्वेश्चन किए। मेरे हिसाब से बिहार स्टेट का जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए ये कुछ 28 क्वेश्चन ही जरूरी है। इससे ज्यादा मल्टीमीडिया में कुछ खास है नहीं। इससे हाई लेवल पे जाके हम क्या करेंगे वो तो स्टेट में पूछेगा भी नहीं। लेकिन ये स्टेट के साथ साथ हमारे बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है, TRE4 या ऑल अदर एग्जाम जो कंप्यूटर से रिलेटेड होने वाले हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा वीडियो है। आप सब एक बार इस वीडियो को जरूर देखें, और स्टेट वाले स्टूडेंट को मैं बोलूंगी एक बार से ज्यादा ये वीडियो देखें ताकि आपको याद हो जाए। याद करना है उतना नहीं है। और अगर मल्टीमीडिया का क्वेश्चन का आंसर ना आता हो ना, तो मेरा माने तो आप थोड़ा शांत दिमाग से सोचिएगा हर एक ऑप्शन पे। आप हर ऑप्शन पे सोचिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। मल्टीमीडिया गलत होगा ही नहीं। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, मेरे वीडियोस को फॉलो, मेरे चैनल्स को फॉलो कीजिए। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, तो उसे फॉलो भी करिए। और सारे वीडियोस को 1 टाइम से ज्यादा देखिए, याद हो जाएगा। मैं एक ही चीज को बार बार ऊपर से नीचे बताती हूँ ताकि आप लोग को ना मेहनत हो। मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ, बस आप लोग थोड़ा कंसंट्रेशन से वीडियो को देखिए। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में डाउट को लिख सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को सॉल्व कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग पढ़िए, फ्री में सारी चीज प्रोवाइड है। आप लोग पढ़ते रहिए, मैं आप लोग को पढ़ाते रहूंगी, फिर मुझे भी ज्यादा मन लगेगा पढ़ाने में अगर आप लोग इंटरेस्ट लोगे तो। चलिए, अब आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय।